गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज अपना टॉपिक है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है, हम ये जानते हैं। तो ये कब होता है, जब राइट एंगल ट्राइंगल हो या फिर अपने पास बेस दे रखा हो और क्या दे रखी हो, हाइट दे रखी हो। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कि ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपना एरिया क्या हो जाता है, एरिया इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है 1/2 तो बाहर आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर क्या आता है, x1 ब्रैकेट में क्या जाता है, y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में क्या जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में क्या जाएगा, y1 माइनस y2। इसके अकॉर्डिंग चलता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ये हमेशा ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, 1 2 3। तो 1 के बाद में क्या आएगा 2, 2 के बाद में 3 3, फिर इसके बाद में 1 को छोड़ना है तो फिर क्या जाएगा 2 3 1, फिर 2 को छोड़ना है 3 1 2, ऐसे चलता है। तो देखो x हमेशा बाहर रहेगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट हमेशा बाहर रहेगा, x का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, बाहर रहेगा, और y के कोऑर्डिनेट अंदर रहेंगे, वो आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। याद कैसे रखना है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ऐसे याद चलेगा। तो देखो x को हमेशा बाहर रखना है, तो x1 आ जाएगा एक बार बाहर, एक बार आ जाएगा x2 और एक बार x3 आ गया। अंदर क्या करना है, y का डिफरेंस करना है। तो x1 आ गया तो उसके साथ क्या आ जाएगा, y2 माइनस y3। फिर अंदर x2 आ गया तो फिर उसके बाद में क्या आएगा, y3 माइनस y1। x3 आ गया तो y1 माइनस y2। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। और ध्यान देने वाली बात है कि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर आपको अंदर नेगेटिव आ रहा हो तो उसको क्या लेना है, मॉडुलस लेना है, तो वहां पे पॉजिटिव क्वांटिटी बनानी है। ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे हम करते हैं एग्जांपल नंबर 11। क्या कर लेंगे, अपना एग्जांपल करेंगे 11 वाला। देखो क्या दे रखा है एग्जांपल 11 में, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, जिसके वर्टेक्स क्या है। तो ये अपना एग्जांपल 11 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं। तो मैं बना देता हूँ, यहाँ पे ट्राइंगल बना देता हूँ, 1 -1 -4 6 एंड -3 -5। ये इसके वर्टेक्स दे रखे हैं, -3 -5 ये दे रखा है। तो हमें देखो तीनों वर्टेक्स दे दिया। तो एरिया का फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग करेंगे अपन। एरिया बराबर क्या होता है, या फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, एरिया बराबर, क्योंकि थोड़ा फॉर्मूला बड़ा है ना। तो x1 बार x1 आ गया तो अंदर क्या आएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 आ गया तो क्या आएगा, y3 माइनस y1। फिर x3 आ गया तो क्या आएगा, 1 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो किसको x1 मानो, तो ये x1 हो गया, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2 और ये y2। साइक्लिक ऑर्डर में ले लो, ये x3 y3, कहीं से मान सकते हो आप, चाहो तो यहाँ से मान सकते थे। इतना क्लियर है इतना। तो इसको x1 माना है तो 1/2 तो बाहर आएगा ही आएगा, ये ब्रैकेट लग गया। x1 कितना है 1, y2 कितना है 6, y3 कितना है, ये रो -5। ठीक है, प्लस x2 कितना है -4। ठीक है, y3 कितना है, अगेन -5 है। y1 कितना है -1। ठीक है, प्लस x3 ये रहा, x3 -3। y1 कितना है -1, y2 6 है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूं तो कितना आ जाता है, 1 तो बाहर है ही। ये देखो 6 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाता है, +5। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4। अंदर देखो -5 तो है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1। अंदर ध्यान दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3। अंदर देखो -1 और -6 कितना हो जाता है, -7। ठीक है, अब अगर मैं इसे सोल्व करूं तो कितना आ जाएगा, a = 1/2 तो बाहर है, ध्यान रखना हमेशा। 6 + 5 कितना होता है 11, तो 1 इंटू तो क्या हो जाएगा 11। -4 है, अंदर क्या बचेगा, -5 + 1 तो बचेगा -4। फिर क्या है -3। देखो -3 इंटू -7, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाता है, +21। ठीक है, अब ध्यान दो, 1/2, 1 इंटू 11 कितना होता है 11, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा,
प्लस का 16, 4 इंटू 4 16 हो जाता है ना, और ये कितना है प्लस का 21। ध्यान दो कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे, 6 और 1 7 और 1 8, 3 और 1 4, 48 आ गया। तो 1/2 इंटू में 48, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या हमेशा क्या लगता है, स्क्वायर लगता है, यूनिट स्क्वायर। जो भी उसका यूनिट दे रखा होता है उसका क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला एग्जांपल करते हैं। क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ए बी एंड सी। तो अपने पास पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी इस बार। ठीक है, क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी। उन पॉइंट का यूज करके मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एग्जांपल ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसके पॉइंट ए तो कितना दे रखा है 5,2, पॉइंट बी कितना दे रखा है 4,7, और सी कितना दे रखा है 7,-4। तो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी और सी। तो मुझे इन तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा, अगेन क्या लगेगा, सेम फॉर्मूला लगा देंगे। तो एरिया ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, वही सेम फॉर्मूला x1। तो x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको क्या मान लो x2, और ये y2, ये x3, y3। x1 कितना है 5, अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में क्या आएगा x1 y2 माइनस y3, 7 माइनस ऑफ 4 प्लस x2 कितना है 4। ठीक है, ब्रैकेट 1, x2 के बाद में क्या आता है y3 कितना है माइनस का 4। फिर यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस, y3 के बाद में क्या आ जाएगा y1। ठीक है, अगेन प्लस का ये x1 x2 और ये x3 कितना है 7, x3 के बाद में y1 कितना है 2 माइनस y2, ये रहा, ये ब्रैकेट 1। अब देखना 1/2, 5 तो बाहर है, 7, ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो 7 + 4, ये कितना आ जाएगा प्लस का 4, -4 इंटू -2 -6 प्लस का 7, 2 - 7 कितना बचेगा माइनस का 5 बचेगा। स्टेप बाय स्टेप करते रहो। 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 6, तो प्लस इंटू में माइनस, तो कितना हो जाता है माइनस का 24, 4 × 6 24, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अगेन ये भी 7 × 5 35, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -35। अब देखो कितना हो जाएगा 5 × 11 कितना आ जाएगा 55, और ये दोनों माइनस का है, ये माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 और 4 9, 3 और 2 5। ठीक है, अब 55 - 59 तो कितना बचेगा -4 बचेगा, और इसे सोल्व करोगे कितना आ जाएगा -2। ये क्या नेगेटिव में आ गया, तो ये तो क्या अपना एरिया है, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एरिया इसको क्या कराएंगे, इसका मोड ले लेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो हम इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जब भी अगर आपको सोल्व करने पर पहले बात तो आपको प्रॉपरली क्या करना है, साइन का मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। अगर साइन आपने प्रॉपर यूज किया है, उसके बाद में अगर आपका सोल्व करने पर एरिया नेगेटिव में आ रहा है, तो उसे आप क्या मानना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एरिया है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्योंकि एरिया का मतलब क्या होता है, स्पेस एक्यूपाई बाई एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस एक्यूपाई करेगा वो क्या होता है, उसका एरिया होता है, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।